कांग्रेस और बीजेपी, इस दफा भी इन्हीं दोनों में से एक और बीजेपी के ज्यादा इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। क्या समझती हैं, क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए? पोल्स जो अभी तक आ रहे हैं इंडिया में, उसमें तो यही लग रहा है कि बीजेपी बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है और वो जीत जाएगी। अगर एंटी मोदी बात की जाए तो कहते हैं एंटी इंडिया। 25 करोड़ लोगों को, 25 करोड़ मुसलमान है, सुबह शाम उनको कहते हो पाकिस्तानी, पाकिस्तान जाओ, पाकिस्तान जाओ। मेरा मतलब ये आप क्या समझते हैं, ये ठीक है? कि मुझे तो ये खदशा है और ख़तरा है कि ये सेकुलर इंडिया का आखिरी इलेक्शन है। प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो अपना टेक्निकली आखिरी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और लग ये रहा है कि शायद वो वही अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो उनकी कोशिश ये होगी, बहुत सारे उनके इर्द गिर्द के लोग जो एक्सपर्ट्स हैं, जो उनके करीबी दोस्त हैं, वो वहाँ पे मीडिया पे भी बात कर रहे हैं कि वो अपने आखिरी इलेक्शन के दौरान जो आखिरी टेन्योर है वो हिंदुस्तान के जो बड़े इशूज़ हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे। पहले तो था मोदी है तो मुमकिन है, और अब है अब की बार 400 पार। उसमें एक चीज़ क्लियर है कि नरेंद्र मोदी इज इन लीड, वो लीड ले रहे हैं। दोस्तों, लोकसभा के चुनाव की सरगर्मी सरहद पार भी पहुंचने लगी है। देश में तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी या कांग्रेस को जनता का भरोसा मिलेगा, ये तो 4 जून को चुनाव के नतीजे आने पर ही साफ होगा। लेकिन लगता है कि पाकिस्तान को अभी से चिंता सताने लगी है। पाकिस्तान के नेता और मीडिया घबराहट में पाकिस्तान के चुनाव पर टिप्पणी कर रहे हैं। पाकिस्तान को अभी से डर सता रहा है कि मोदी को इस बार 400 पार होने से कोई नहीं रोक सकता, और इस बार अगर मोदी 400 पार हो गया तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत में शामिल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए लोकसभा 2024 का एजेंडा सेट कर दिया था। पीएम मोदी ने 2024 में तीसरी बार बीजेपी के सरकार बनने का विश्वास जताते हुए कहा कि मैं आमतौर पर आंकड़ों के चक्कर में नहीं पड़ता हूं, लेकिन देश का मिजाज देख रहा हूं। मुझे विश्वास है कि देश बीजेपी को 370 सीटें अवश्य देगी और एनडीए का आंकड़ा 400 के पार रहेगा। दोस्तों, इस पर पाकिस्तान मीडिया की क्या रिएक्शन है, चलिए उसको देखते हैं। जो बीजेपी का जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है वो ओवरऑल 400 सीटें लेके जा सकता है, जिसमें नरेंद्र मोदी की पार्टी 370 सीटें लेके जाने की कैपेसिटी रखती है। इट मींस कि 303 से 370, ये बहुत बड़ी बात है भाई। ये दुनिया की किसी ऐसी डेमोक्रेसी में नहीं होता कि एक जो गवर्नमेंट है जिसने 10 साल रूल किया हो और तीसरी दफ़ा भी उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाए। ये आपको दुनिया, ये अमेरिका में नहीं मिलेगा, ये बरतानिया में नहीं मिलेगा, ये फ्रांस में नहीं मिलेगा, ये इंग्लैंड में नहीं मिलेगा। ये अगर आपको मिलेगा तो फिर इंडिया में मिलेगा। ये एक है। लेकिन नरेंद्र मोदी इन मैनी वेज हैज़ बेसिकली अट्रैक्टेड पीपल अ लॉट। बीजेपी ने अपना जो एक हिंदू वोट ब्लॉक है, ठीक है, वो उसने बड़ा इंटैक्ट किया हुआ है। और जैसे ये जो कश्मीर का एक सेमी ऑटोनमस स्टेटस था 370-35 एक को रिवोक करके उन्होंने बता दिया, उन्होंने कहा भाई हमारे पास हमारे जो है ना हड्डा पैरा है, जान है वे, हम कर सकते हैं। मोदी साहब ने फिर वो आपको पता है कि जो राम टेम्पल की इनाग्रेशन कर दी अयोध्या के अंदर, जो कि आपको पता है उसकी वजह से द पीपल अब्रॉड जो पर्टिकुलरली यूरोप के अंदर हैं, अमेरिका के अंदर हैं, इवन इन द रीजन दे आर वेरी हैप्पी। आपको तो पता है मॉरिशस के अंदर 2 घंटे की छुट्टी दे दी गई थी उसकी इनाग्रेशन के वक्त। सो आप इमेजिन कर लेंगे कितनी बड़ी ये बात है। चीमा साहब, लेकिन इस चीज पे मुझे एतराज है कि अगर आप कहते हैं कि अब दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, लेकिन वहां पे अगर एंटी मोदी बात की जाए तो कहते हैं एंटी इंडिया। 25 करोड़ लोगों को, 25 करोड़ मुसलमान है, सुबह शाम उनको कहते हो पाकिस्तानी, पाकिस्तान जाओ, पाकिस्तान जाओ। मेरा मतलब ये आप क्या समझते हैं, ये ठीक है? चले, लेकिन ठीक है, जिस तरह भी उनको सूट करता है उन्हें करना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है इसमें चीमा साहब। लेकिन दर हकीकत बात ये है कि जमहूरियत, अगर ये सोचा जाए ना कि जमहूरियत अब आपने परफेक्शन देखनी है जमहूरियत की, वो तो अब मिलती नहीं कहीं भी दुनिया में। चाहे आप यूके कर लें, अमेरिका कर लें, पाकिस्तान तो खैर हमने तो, इंडिया पाकिस्तान ने तो खैर जाती तौर पर मुझसे पूछें आप, तो प्रोसेस शुरू ही नहीं किया था ना जमहूरियत का। जमहूरियत का प्रोसेस किस तरह शुरू करना था? जब मजहब की बेस पे आपने इलेक्शन लड़ना हो, कि फतवों की बेस पे इलेक्शन लड़ना हो, तो लेकिन और क्रिटिसिज्म सुनने की सलाहियत ही ना हो किसी के पास भी। आप इस वक्त पाकिस्तान में पीटीआई के खिलाफ बात करें, वो ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं आपके खिलाफ, वो आपकी माँ बहन एक कर देते हैं। और दूसरी साइड पे आप देख लें,
उधर आप मोदी साहब के खिलाफ बात करें, वो कहते हैं यू आर नॉट इंडियन। 25 करोड़ लोगों को सुबह शाम कहते हैं अपने सिटीजन, बताओ तुम किधर के रहने वाले हो, तुम पाकिस्तानी हो, चलो गेट द हेल आउट ऑफ। वो 76 साल हो गए उनको वहां रहते हुए, उनके पैदा वहां के लोग हुए हैं। या तो उनको वाकई डिपोर्ट कर दो ना वहां से, वैसे बात ठीक है। अगले दिन कई लोग बात करते रहते हैं कि आइदर दे हैव टू घर वापसी मूवमेंट, या ये कन्वर्ट हो जाए या इनको निकाल दें। देखें, चले उनकी मर्जी, जिस तरह भी करें, उनका अपना मुल्क है, इसमें हमारा लेना देना उसमें क्या है। लेकिन चीमा साहब, मैं वैसे ही थे स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जिन मुमालिक के जहां भी रिलीजन सर चढ़ के बोला है, तरक्की नहीं वहां पे, तरक्की नहीं होती। मैं बता रहा हूं। इंडिया जो है ये 2027 तक तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। 27 कब आ रहा है? ये 3 साल की बात है। इट मीन्स कि इफ नरेंद्र मोदी, तो अगर ये इफ नरेंद्र मोदी विंस दिस इलेक्शन, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, 2024 इफ इंडिया बिकम्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, चौथी बन जाए, तीसरी ना बने, चौथी तीसरी एज दिस ब्रोकरेज हाउस जेफरीज कह रहे हैं, अगर वो थर्ड बन जाती है इकोनॉमी 2027 तक, ठीक है जी, तो आप ये ज़हन में रखिएगा कि नरेंद्र मोदी 2034 तक। उसकी वजह है कि मोदी साहब के भी हड्ड पैर बड़े कायम हैं, इज़ फिट, ठीक है, अपना खुराक का वो बड़ा अच्छा ध्यान रखते हैं, फिट हैं वैसे भी, ही सीम्स हैप्पी, जॉली, नेचर के करीब रहते हैं। उनको बड़ा मतलब ही नोज़, उन्होंने ज़िंदगी बड़ी फिट गुजारी हुई है मोदी साहब ने, बड़ा अच्छा खाते पीते भी हैं, मतलब उनको अंदर बड़ा ठहराव है। सो ये अगर 20 साल नरेंद्र मोदी रह सकता है, ये बहुत बड़ी, अगर इफ़ ब्रोकरेज हाउस जेफरी की ये बात ठीक है जी। अब देखें ना कि ये 7% ग्रोथ, एनुअल ग्रोथ जो है लेके चलना, $3.6 ट्रिलियन की इकोनॉमी, ठीक है जी, 8वीं सी 5वें बड़ी इकोनॉमी बन जाना, ठीक है जी। और ये कहा जा रहा है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जानी है, क्योंकि ये जो डेमोग्राफिक्स हैं इंडिया के, ठीक है, और ये बड़े क्लियर जो है वो बताए जा रहे हैं। दोस्तों, पीएम मोदी ने कहा कि तीसरा कार्यकाल बड़े फैसले के लिए होगा और अगले 1000 वर्षों के लिए एक मजबूत नींव रखने का कार्यकाल होगा। देश के 140 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य पर मुझे अपार भरोसा है। पीएम मोदी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए नारा गढ़ दिया है कि बार 400 पार। 2014 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी 282 सीट जीती थी, जबकि एनडीए का आंकड़ा 336 का था। इसके बाद 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी, तो एनडीए गठबंधन का आंकड़ा 350 का पार था। पीएम मोदी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के लिए 370 सीटें और एनडीए के लिए 400 पार सीटों का लक्ष्य रखा है। दोस्तों, ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।